हम आप सबको खुदामंद खुदा की बारगाहों में खुश आमदीद कहते हैं और आप सबकी खिदमत में सुबह का सलाम पेश करते हैं। कबल इसके कि हम खुदामंद खुदा की तारीफ व तमजीद में लबकोशाई करें, ज़रूरी है कि अपने सरों को झुकाएं, बड़ी आजिज़ी, इनकसारी और शुक्रगुजारी के साथ उस कद्दूस व बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह के तख्त के सामने झुक जाएं और दुआ मांगे। मसीह मसलूब के वसीले से हमारे बुजुर्ग और आसमानी बाप, हम बदिलो जान तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपनी गूनागू रहमतों के साथ अपने फजल की फरावानी के साथ अपनी शफकत की अफरात के साथ अपनी मोहब्बत की बहुतात के साथ और अपने करम की कसरत के साथ हम सबको आज की सुबह तक जिंदा रहने का इस्तेकाक, एजाज और शरफ अता किया। बहुत सारे आज की सुबह देख ना पाए और बहुत सारे जमीन पर जिंदा होने के बावजूद तुझ जिंदा और कद्दूस खुदा के साथ मुलाकात करने का एजाज हासिल न कर पाए, लेकिन तेरे पाक रूह की कुदरत के साथ हमारे लिए ऐसा मुमकिन हुआ कि हम तेरी बारगाहों में तेरी मुलाकात के लिए हाजिर हो सके। सो बदिलो जान हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारा जलाल तेरे बुजुर्ग बरतर नाम को देते हैं, तेरे कद्दूस और बरहक नाम की ताजीम करते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर और बरहक नाम की तारीफ करते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर और बरहक नाम की सताइश गाते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर और बरहक नाम की परस्तश करते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर और बरहक नाम की पूजा करते हैं और बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी, बड़ी फिरोतनी और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ तेरे तख्त अजीम के रूबरू घुटना नशीन हो जाते हैं, सर बसजूद हो जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं और तेरे बुजुर्ग बरतर नाम की तारीफ व तमजीद में लबकुशाई करते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर नाम की मदह सराई करते हैं, तेरे बुजुर्ग बरतर नाम के लिए नगमा सराई करते हैं। हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना तेरी निगाह में पसंदीदा और भला हो। अगरचे हमारे दामन में ऐसा कुछ भी नहीं जो तेरे अजीम और शान नाम के शयान शान हो, तो भी तूने अपने बर्रे हमारे खुदावन यसु मसीह के पाकीज़ा खून के अहद में हमें अपनी फर्जंदियत का हक अता किया है और उसी नाम के वसीला से हम तुझे बाप कहकर पुकारने का हक रखते हैं और उसी नाम के वसीला से हम तेरे पाकीज़ा तख्त के सामने आने की जसारत करते हैं। सो आज की सुबह हमें कबूल फरमा, अपने पाक रूह का अबर इस गिरजाघर पर उंडेल दे, तेरी शफकत की गिटाएं टूट टूट कर बरसे, तेरे फजल के बादल उमड़ उमड़ कर आए और आज की सुबह
तेरी रहमत की आबशारें आलमे बाला पर से हम सब पर लगातार बरसे। जमीन के किनारों तक आज की सुबह जहां जहां बनी आदम में से तेरे तालिब तेरी मुलाकात के लिए अपनी अपनी जुबान में अपने अपने रवाज के मुताबिक तेरे हजूर में फराहम होते हैं। तेरे बुजुर्ग बरतर नाम की सिताइश और बुजुर्गी में लबकुशाई करते हैं। तू एक एक को कबूल फरमा और दुनिया भर के एक एक इबादत खाना से तेरे बुजुर्ग बरतर नाम को आज की सुबह जलाल मिल जाए और तेरे एक एक तालिब को तेरे हजूर से लातादाद बरकतों के अंबार नसीब हों। अपने फरिश्तगान के गिरोह हमारे साथ भेज ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर तेरे बुजुर्ग बरतर नाम की सिताइश और बुजुर्गी में लबकुशाई करें। हमारे साथ मिलकर तेरे हजूर में नगमा सराई करें और फिर तेरे लोगों की निगहदाश्त और निगहबानी के भी सारे तकाजे पूरे करें। हमारी आज की तेरे साथ होने वाली मुलाकात सचमुच तेरे लिए जलाल का और हम सब के लिए हजार हा बरकत के हसूल का वसीला ठहरे। अपने बंदा को सर के बालों से पांव के तलवों तक ऐसा पाकीज़ा कर कि तेरा बंदा तेरे कलाम में मुकद्दस की आयात मुबारक की तशरीह और तौज़ी इस अंदाज से करे कि तू सचमुच इज्जत पाए और तेरे लोगों को तेरे खजानों से अनगिनत बरकत हासिल हों। यानी तेरी बेड़ों को अच्छी अच्छी चरागाहों से चरने और राहत के चश्मों से पीने का एजाज इस्तकाक और शर्फ हासिल हो। हमारी दुआ को सुन और सारी इबादत में हमारे सामने अपने तख्ते अजीम पर विराजमान हो कि हमारे सारे नगमात, हमारे सारे मज़ामीर, हमारी सारी दुआएं, हमारे सारे सजदे, हमारा सारा खलूस तेरे नाम हो जाए। यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आइए पाक रूह की तहरीक के साथ एक दूसरे को मुखातब करके उसके हजूर में कहें, करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी उठाई, तारीफ तारीफ भर करो, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी उठाई, सब आसमाना दी उठाई।
पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकी तारे, चंद सूरज आसमान के पानी सारे, भाई सब आसमान के पानी सारे तारीफ, तारीफ बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर सारे तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। होगी तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी तारीफ, तारीफ बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर सारे तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। होगी तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। उस अजय मजबूत बनाए, उस अजय मजबूत बनाए, जो कुछ भी डाले ना जाए, भटका जो कुछ भी डाले ना जाए। तारीफ, तारीफ बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर सारे तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। ओदी तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। तेरी हसीफता दे गोने की करना शुक्र खुदा, तेरी हसीफता दे गोने की करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, तेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े तेरे शफकत तेरी, बड़े तेरे रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी करिए याद सारा शुक्र खुदा। तेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वो तेरी सिफता दे गोने गीत करना शुक्र खुदा। दस्तरा एक साज बना के, दस्तरा एक साज बना के, बीन भरबत खुश रंग बजा के, बीन भरबत खुश रंग बजा के करिए याद सारा शुक्र खुदा। मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरी हसीफता गीत करना शुक्र खुदा। अपने कामा तो या रब्बा, अपने कामा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है गीता, मैनू तू खुश हाल है गीता करिए याद सारा शुक्र खुदा। मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र
करे ना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गुण गीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा मेरे रब्बा करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया हालेलुया। अपने हकीकी माबूद यानी आसमानी बाप के नाम की जोर के साथ ताली बजा दीजिए, जोर के साथ, जोर के साथ, जोर के साथ, जोर के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तो खुशहाल है कीता, जिस खुदा ने हमें अपने काम से हर मोड़ पर हर कदम पर अलगरज जिंदगी के सारे सफर में अपने मौजज़ात से, अपने अजायबात से, अपनी करामात से और अपने कमालात से खुश किया है। हमें बदिलो जान और बखुशी उसके बुजुर्गों बरतर नाम को जलाल देने की जरूरत है। जब ही तो नबी कहते हैं, ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। कैसे खुदावंद खुदा की इबादत करो? खुशी से खुदावंद की इबादत करो, झूमते हुए, नाचते हुए, शादमानी के साथ और खुशी के गहरे एहसास के साथ सरशार होकर, क्योंकि हमें सबसे बड़े खुदा की यानी सारे सिलसिला कायनात के तख्लीकार की यानी आसमानों के आसमान के तख्लीकार की यानी जमीन के तख्लीकार की यानी पाताल के तख्लीकार की कुर्बत हासिल है, नजदीकी हासिल है। हमें उस बुजुर्ग बरतर को बदीलो जान जलाल देना है, क्योंकि जब भी हमने उसकी राह देखी मायूस ना हुए, क्योंकि जब भी हमने उसका रास्ता तका मायूस ना हुए, क्योंकि जब भी हमने उसका इंतजार किया, हमें इंतजार की आखिर में ये कहने का एजाज और इस्तेकाक मिला, मैं सब्र दे नाल आस रख के यह वादी कर दासा इंतजारी, सब्र दे नाल आस रख के यह वादी कर दासा इंतजारी, दोस्त ने मेरे इधर से आके सुनी मेरी सारी आहो जारी, दोस्त ने मेरे
तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी खतरे के गोए देखो आंचो है मैनू कट के ले आया बाहर खतरे के गोए देखो आंचो है मैनू कट के ले आया जान के रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस दरबारी जान के रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस दरबारी सबर दे नाल आस रख के यह बदी करदा सा इंतजारी खुदा ने गीत नवा सिखाया जिस तो होवे तारीफ उसदी खुदा ने गीत नवा सिखाया जिस तो होवे तारीफ उसदी तेरे खौफ उसदा आस रखना होते साथी तेरे के खौफ उसदा आस रखना रब होते साथी सबर दे नाल आस रख के यहाँ बाकी करदा सा इंतजारी मुबारकों से दौर जानो यह वायोते भरोसा सदा मुबारकों से दौर जानो यह वायोते भरोसा दिया तो नहीं जाता झूठे आना रखदा यारी अंधिया को तो नहीं जाता ना झूठे आनाल रखदा यारी सबर दे नाल आस रख के यह बाकी करदा सा इंतजारी मैं सबर दे नाल आस रख के यह बाकी करदा सा इंतजारी तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी तब उसने मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी हालेलुया 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 जिस माबूद की बाबत हम गाते हैं, जिस माबूद को हम सजदा करते हैं, जिस माबूद के हजूर में हम सजदा रेज होते हैं, जिस माबूद की शान अक़दस में हम लबकुशाई करते हैं, जिस माबूद के हजूर में हम नगमा सराई करते हैं, जिस माबूद के हजूर में हम सरनगू होते हैं, जिस माबूद के हजूर में हम सरबसजूद होते हैं, जिस माबूद को हम सजदा ताज़ीमिया पेश करते हैं, जिस माबूद की हम परस्तशो ताज़ीम करते हैं, जिस माबूद की हम तारीफ व तमजीद करते हैं, वो अपने तालबों को अपने हजूर से मायूस लौटने नहीं देता, बल्कि उनकी मुरादें बर वक्त पूरी फरमाता है। जब ही तो खुदा का नबी पाक रूह की तहरीक से कहता है, खुदामंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और रास्तबाज ईमानदार अपने खूबसूरत तजर्बे की बिना पर गा गा कर बताता है, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। और ना सिर्फ यही,
बल्कि रास्तबाज पाक रूह की तहरीक के साथ बनी आदम में से उन तमाम लोगों को खुशबख्त गर्दानता है, खुश नसीब बताता है, खुशकिस्मत कहता है, जिनकी आस, जिनका भरोसा, जिनका तवक्कल, जिनका एतकाद इस माबूद पर है। हालेलुया। मुबारक उसे दा हाल जाना यहोवा उते भरोसा जिसदा कमंडियां कोल ओ नहीं जाता, ना झूठिया नाल रखदा यारी, जिसने इस माबूद की कुदरत का मजा चख लिया है, जिसको इस माबूद की उलूहियत से आगाही हासिल हो चुकी है, जिसको इस माबूद की कदूसियत से वाकफियत हासिल हो चुकी है, जिसको इस माबूद की रबूबियत का इदराक हासिल हो चुका है, वो कायनात के अंदर किसी दूसरे माबूद का मतलाशी नहीं होता, क्योंकि हम उस खुदा की परस्तश व ताज़ीम करते हैं जो बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा कहलाता है, जो अपने तालिबों को मायूस नहीं होने देता। जभी तो ईमानदार तारीख में गाते आए हैं, हमने इसको बादशाह माना है जिसने हमारी सारी की सारी जरूरियात को अपने आसमानी खजानों से पूरा करने का जिम्मा ले रखा है। आइए, रास्तबाज कई सदियों के हों, जमाना हाल के हों या आने वाले जमानों के ईमानदार हों, इस माबूद की बाबत उनका एक ही ख्याल है और वो ये है, रब खुदा बंदे बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, रब खुदा बंदे बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, रब खुदा बंदे बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, भाई रब खुदा बंदे बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, वो जे करो सर दरवाजे ऊंचे हो सबदारो, वो जे करो सर दरवाजे ऊंचे हो सबदारो, जलाल दा बादशाह है, जलाल दा बादशाह जलाल हो, जलाल हो, ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा, ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा, और आप तो है जोरावर जो खंग बिखरे है गोरावर, ओ बादशाह जलाल, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, प्रेस ऊंचे करो सर दरवाजे ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे करो सर दरवाजे ऊंचे
क्लैपिंग हो जाए यहोवा खुदा के लिए। जोर से ये जलाल बादशाह कौन है? किसने सूरज चांद सितारों को आसमान के रास्तों पर रेंगने का सलीका और करीना सिखाया है? किसने सूरज को रेंगते रेंगते आसमान की चोटी तक सफर करने का सलीका और करीना सिखाया है? कौन समंदरों को मौजजन होने पर मजबूर करता है और कौन मौजजन समंदरों को साकिनो साख्त कर देता है? कौन हवा के झोंकों को एक दूसरे के साथ अटकेलियां करना सिखाता और किसने फूलों के अंदर खुशबू रखी है? कौन मौसमों की आमदोरफ्त का मालिक है? कौन आते जाते लम्हात दिन और रात की आंख मचोली का कंट्रोल करने वाला है? कौन रात को दिन में और दिन को रात में, अंधेरों को उजालों में और उजालों को अंधेरों में, गर्मी को सर्दी में और सर्दी को गर्मी में, तपश को पाले में और पाले को तपश में, सलामती को बला में और बला को सलामती में, रेगजारों को आबशारों में और आबशारों को रेगजारों में, खिजाओं को बहारों में और बहारों को खिजाओं में, और समंदरों को सहराओं में और सहराओं को समंदरों में तब्दील कर देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा रब खुदावंद बादशाह है। ओ जलाल दा बादशाह है। उसने बनी आदम से नफरत करना पसंद न किया, बल्कि उसने खाक के खिलौनों और मिट्टी के पुतलों से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने रूह को इंसानियत की पोशाक पहनाकर, बशरियत का लिबास पहनाकर और आदमियत के लबादे में जमीन पर बनी आदम के दरमियान भेज दिया, ताकि वो गुनाह के बहरे बेकरार के अंदर गोतजन इंसानों को अबदियत के सालों तक पहुंचा दे, उनको गुनाह के समंदर में डूबने से बचाए और अबदी मंजिलों तक ले जाए। चुनाचे उसने बनी आदम के गुनाहों के छुटकारे और मुआफी और खलासी और रिहाई के लिए, चुनाचे उसने बनी आदम के तमाम गनोने अफालो अमाल की तलाफी और अजाला के लिए अपना पाकीज़ा और बेशकीमत खून बहाने से दरेक और गुरेज न किया, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई, और उसी के हाथ बढ़ाने से हम पताल के पाताल से निकाल लिए गए, और उसी के कुर्बान होने से हमें कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक मिला और हयात अबदी में दाखिले का सर्टिफिकेट मिला। वाह भाई वाह। हमारे इनफरादी गुनाहों से लेकर बनी आदम के इज्तमाई गुनाहों तक मसीह खुदावंद के खून के अंदर धो डालने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हर ईमानदार अपने जाती और शख्सी तजर्बे के मुताबिक आता है। कहता है मैं तो घर घर जाके एक एक नु सुना के, मैं तो घर घर जाके एक एक नु सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पाई, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। मैं तो घर
यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। चला मेरे आल दाले पाई मौत में घुमन घेरी सी, जहाया बन गई मेरी जी मेरा घरेरी सी। मेरे आल दाले पाई मौत में घुमन घेरी सी, जहाया बन गई मेरी जी मेरा घरेरी सी, जहाया बन गई मेरी जी मेरा घरेरी सी। सारे टुट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, सारे टुट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, जब किसे मेरी बात न लाई यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। कर लो छेती नाल तैयारी, लाड़े दे आमन दी कर लो छेती नाल तैयारी। ये गल ना भुलाना ने अंत विच जाना, ये गल ना भुलाना ने अंत विच जाना, जेड़ी यसु जी दे नाल ना गई यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। तूने डूबते हुओं को किनारा दिया है, तूने तबाह लोगों को हयात अबदी का ताज अता किया है, तूने गुनाह की दलदल में दसे हुओं को आजादी का मुजदा सुनाया है, तूने मौत के अंधे और तारीख गड़े में गिरे हुओं को निकाल कर हयात अबदी की राह पर गामज़न होने का एजाज बख्शा है। तेरा जलाल हो, तेरा जलाल हो। निक्कियो बड्डियो पल्ले बन्नो उस गुरु दिया गल्लां नूं, जेड़ा दफा मार के रोके दरियावां दियां छल्लां नूं। निक्कियो बड्डियो पल्ले बन्नो उस गुरु दिया गल्लां नूं, जेड़ा दफा मार के रोके दरियावां दियां छल्लां नूं, जेड़ा दफा मार के रोके दरियावां दियां छल्लां नूं। सब चिड़ियां ते कांटे लैण ओदा नां, सब चिड़ियां ते कांटे लैण ओदा नां, तुम थल्ले उत्ते नासरी दी पई यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। मैं तो घर घर जाके एक नूं सुना के बड़े नाल दसनिया पई यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली, यसु ने मेरी बात पढ़ ली। हालेलुया। यसु ने मेरे आल दुआले पाई मौत ने घुमन घेरी सी, इंज हयाती बन गई मेरी जिवें रात हनेरी सी। सारे टुट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, जदों किसे मेरी बात ना लई यसु ने मेरी बाह फड़ लई। वाह भाई वाह। कुड़ियो चिड़ियो अखा खोलो, करो ना नींद प्यारी नी, लाड़े दे आवन दी कर लो छेती नाल तैयारी नी।
ये गल ना भुलाना, उन्हें अग विच जाना जिहड़ी यसू जी दे नाल ना गई। यसू ने मेरी बांह फड़ लई। निक्कियो वड्डियो पल्ले बन्नो उस गुरु दियां गल्लां नूं जेड़ा दाबा मार के रोके दरियावां दियां छल्लां नूं। सभे चिड़ियां ते कां पै लैण ओदा नां, धुम थल्ले उत्ते नासरी दी पई। यसू ने मेरी बांह फड़ लई। मैं तां घर घर जाके एक एक नूं सुना के बड़े चावां नाल दसनियां पई। यसू ने मेरी बांह फड़ लई। क्लैप करो यसू मसीह के लिए जोर से, जोर से, जोर से। यसू ने मेरी बांह फड़ ली। Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. बस मुझे और आपको उसने गुनाह के बहरे बेकरार से निकाला है। उसने हमें गुनाह के तश्त में से तलाश कर लिया है और रास्ते की राह पर चलने का सलीका और करीना सिखाया है। अब हमें आने वाले अय्याम के लिए उसके हुजूर में मुल्तमिस और मुल्तजी रहना है और कहते रहना है, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल। बड़ी जोर से चला रूह पाक की हवा, बड़ी जोर से चला रूह पाक की हवा। अपना बदल के जान, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल, यसू जी मुझे अपनी लय में ढाल। जलाल को मानू ना मैं ठग की रस्में, ना उठाऊं झूठी कसमें। मानू ना मैं ठग की रस्में, ना उठाऊं झूठी कसमें। मेरी नजरें तुझको ढूंढे, मेरा दिल हो तेरे बस में। मेरी नजरें तुझको ढूंढे, मेरा दिल हो तेरे बस में। जो सलीब पे बहा उस खून से सजा, जो सलीब पे बहा उस खून से सजा। मेरे सारे ख्वाब ख्याल यसू जी मुझे अपनी, यसू जी मुझे अपनी, यसू जी मुझे अपनी Jesus be glorified, Jesus be worshipped, Jesus be praised। क्योंकि तूने बनी आदम के लिए अपना पाकीज़ा तरीन खून बहाने से गुरेज न किया और अपने गरा कदर जान कुर्बान करने से दरेग न किया। तेरा जलाल हो, अब मुझे अपनी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में ढाल ले और अपने अहकाम के ट्रैक में चलने की तौफीक बख्श दे। यसू जी मुझे अपनी लय में डाल, यसू जी मुझे अपनी लय में डाल, यसू जी मुझे अपनी लय में डाल। बड़ी जोर से चला रूह पाक की हवा, बड़ी जोर से चला रूह पाक की हवा। मेरी रूह को बदल के जान, यसू जी मुझे अपनी लय में डाल, यसू जी मुझे अपनी लय में डाल, यसू जी मुझे अपनी लय में डाल। जलाल हो
creator of mankind and the Son of God. Praise the Lord Jesus. यीशु जी मुझे अपनी लय में ढाल। इस तरह मैं पाप से भागूं, बिल्कुल तेरे जैसा लगूं। इस तरह मैं पाप से भागूं, बिल्कुल तेरे जैसा लगूं। सोऊं तो मैं तुझ में सोऊं, जागूं तो मैं तुझ में जागूं। सोऊं तो मैं तुझ में सोऊं, जागूं तो मैं तुझ में जागूं। मुझे अपना बना, मेरे हाथ में सजा। मुझे अपना बना, मेरे हाथ में थमाओ, वही रूह के फलों को दान। अपनी यीशु जी मुझे अपनी, यीशु जी मुझे अपनी लेने दो। Praise the Lord Jesus Christ. हालेलुया। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। कोई खूबसूरत नाम हो और आपके बददेश नाम के साथ आ जाए, आपके नाम को भी 4 चांद लग जाएंगे, तो लोग तो फिर ऑटोमेटिकली जलेंगे ना। और जलने वालों का उस्ताद है इब्लीस। जब भी किसी नाम के साथ कायनात का सबसे बड़ा नाम लग जाता है, इब्लीस उस इंसान के नाम से ना जले, मुमकिन नहीं है। सुन लीजिए, हम आपके गोश गुजार करते चलें कि आसमानी खुदा ने बनी आदम को तख्लीक करके जमीन पर रख के फरामोश नहीं कर दिया, बल्कि इब्लीस के फैलाए हुए जालों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी है। इब्लीस के फैलाए हुए अंधेरों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी हैं, क्योंकि आसमान और जमीन का तख्लीकार इस हकीकत से अच्छी तरह से आशना है कि जमीन पर बसने वाले उसके रद्द किए हुए फरिश्ता यानी इब्लीस का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। हां, अगर कोई अपने तख्लीकार यानी अपने हकीकी माबूद की पनाह में रहे, उसके अहकाम व कवानीन की लाज रखने के लिए आमादगी का इजहार करे,
और अपने कमजोर और नाक़िस होने का इकरार करे, तो खुदा इब्लीस के मुकाबले में उस इंसान को, उस खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले को इब्लीस पर गालिब आने की ताकत और कुव्वत देने को तैयार है। और जब मजमूई तौर पर बनी आदम इब्लीस की फैलाई हुई तारीकी में गुम हो जाते हैं, तो सुन लीजिए, आलम बाला पर बैठे हुए सारी कायनात के तख्लीकार के मन में मोहब्बत का जो समंदर ठाठे मार रहा है, उसके बायस कादिर मुतलक को पसंद आया कि बनी आदम को गुनाह के बहरे बेकरार से निकलने के लिए जरिया अता किया जाए, वसीला अता किया जाए, रास्ता अता किया जाए, राह अता की जाए। जब मुझे हालात के थपेड़ों में से निकलने की राह न मिल रही हो, जब मेरे पांव से गुनाह की जंजीरें अलग न हो रही हो, जब मेरे हाथों से गनौने अफालो अमाल की हथकड़ियां ना उतर रही हो, जब इब्लीस मुझे हर मोड़ पर भयानक हालात से दो चार करने को हर वक्त तैयार और आमादा दिखाई दे, तो सुन लीजिए, ऐसे औकात और ऐसे लम्हात के लिए आसमान पर बसने वाले तख्लीकार ने बनी आदम को एक नाम दिया है, जो सारे खतरात से, सारे खदशात से, दोनों अमवात से, खतरनाक हालात से, सारी आफात से निकलने की कुंजी है, निकलने की चाबी है, निकलने का रास्ता है, निकलने की राह है, निकलने का तरीका है, निकलने का सलीका है, निकलने का करीना है। और वो सलीका, करीना, तरीका और जरिया और वसीला यस्सु नाम है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ये मेरी अपनी इख्तिरा नहीं, बल्कि अंजील मुकद्दस के सुनहरे और पर बिखरी हुई सच्चाइयों ने, हकीकतों ने और अंजील मुकद्दस के असरार और रमूज ने ये हकीकत मुझे बताई है। यीशु नाम बनी आदम के हाथ में एक वो कुंजी पकड़ा दी गई है जो इब्लीसियत और शैतानियत के सारे चुंगलों से छूटने का बहुत जरिया और वसीला है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आइए सबसे पहले इस हकीकत से मुताल्लिक उसी से पूछते हैं जिसका नाम यीशु है, वो अपनी ज़ुबान अक़दस से इस हकीकत के बारे में क्या फरमाता है। आप अपने शागिर्दों से मुखातब होकर, बल्कि हर एक ईमानदार से मुखातब होकर फरमाते हैं, और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। सवालो जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचेगा। तुम मेरे नाम के अंदर छुपी हुई कुदरत को, उलूहियत को, रबूबियत को और कुद्दूसियत को अज़ खुद पहचान जाओगे। मेरे नाम की करिश्मा साजियों को, मेरे नाम के मौजज़ात को, मेरे नाम के अजायबात को, मेरे नाम की करामात को, मेरे नाम के कमालात को अज़ खुद पहचान जाओगे। और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे नाम की करिश्मा साजी देखना चाहते हो, जाओ मेरा नाम लेकर कादर मुतलक से यानी सारी कायनात के खालिक के हजूर में जो चाहो तुम्हें दे दिया जाएगा। बस मेरा नाम लेना, फिर देखना क्या होता है। वाह भाई वाह। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 101 पर से तलावत कर रहा हूं। फिर सुनिए, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कादर मुतलक से कुछ मांगना चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी तमन्नाओं की तकमील चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी मुरादों का हासिल चाहते हो, तो सुन लो, जाओ मेरा नाम लो, तुम बेमुराद ना लौट के आओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कुछ मांगना चाहते हो, कादर मुतलक के हुजूर से कुछ पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें एक हकीकी हतमी और सच्चा नुस्खा बताता हूं। मेरा नाम लेना, उस कद्दूस बरहक के हुजूर में मेरा नाम लेना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मेरा नाम लेना, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम खाली दामन लौटकर नहीं आओगे, तुम खाली हाथ लौटकर नहीं आओगे ना, ना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे नाम से जो कुछ कादर मुतलक बाप से मांगोगे वो तुमको खुश करने के लिए अता करने को आमादा और तैयार हो जाएगा। शर्त यह है, ओए मेरा नाम लिए बगैर ना उसकी बारगाहों में दाखिल होना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरा नाम लेना, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा दामन ऊपर तक बरकत से लबरेज कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह। यह है करिश्मा सासी यीशु नाम के अंदर पोशीदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। ऐ मेरे पैरोकारों, मेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों और मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मेरे अहकामों कवानीन की लाज रखने वालों और मेरे कवानीन की पैरवी करने वालों, मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या किसी ने इस नाम की करिश्मा साजियों को आजमाने के लिए कादर मतलब के हजूर में इस नाम का इस्तेमाल किया? सुन लीजिए, अंजील मुकद्दस ऐसे हजारों शवाहत से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों शहादतों से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों गवाहियों से भरी पड़ी है। लेकिन एक वाकया उनमें से आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि यीशु नाम का नुस्खा किसी ने आजमाया और क्या नतीजा निकला। क्योंकि हम जिस्म के जहान के बाशिंदगान हैं, इसलिए सबसे पहले हमारी निगाह फिजिकल इश्यूज पर जाती है। मुझे कपड़े कौन देगा, मुझे रोटी कौन देगा, मुझे तंदुरुस्ती कौन देगा, मुझे तवानाई कौन देगा, पैसा देना कौन देगा। ये हमारे फिजिकल इश्यूज हैं और इन पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है, क्योंकि हम इस जिस्म के जहान के रहने वाले और बाशिंदगान हैं। सुन लीजिए, हम सबसे पहले मसीह खुदावंद के अजीम और शान नाम की करिश्मा साजी तंदुरुस्ती के हसूल के लिए बगौर देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद के पैरोकार मसीह खुदावंद के मसलूब होने, जिंदा होने, आसमान पर चले जाने के बाद एक दिन तीसरे पहर हैकल में दुआ करने की गरज से जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वो हैकल का मेन गेट क्रॉस कर रहे थे तो कुछ लोग एक पादाशी लंगड़े को, एक जन्म के लंगड़े को पकड़कर लेकर आ रहे थे ताकि उसको हैकल के दरवाजा पर बिठाया जाए और वो अपने बिठाने वालों के लिए भीख मांगे। ये उसका हर रोज का मामूल था। और मसीह खुदावंद के पैरोकारों में से यूहन्ना और पतरस नामी दो अशखास हैकल में दुआ करने की गरज से दाखिल हो रहे हैं और इसी असना में वो लोग उस पदाशी यानी जन्म के लंगड़े को भीख मांगने की गरज से हैकल के दरवाजे पर बिठाने के लिए आते थे। क्या हुआ जब उसने पतरस और यूहन्ना को यानी मसीह खुदावंद के पैरोकारों को हैकल के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो अपने मामूल के मुताबिक उनसे कुछ मिलने की गरज से सदा लगाई। कहा खुदा के नाम पर कुछ देते जाओ। अब उनके पास सबसे बड़ी दौलत यीशु नाम। पतरस ने कहा सोना चांदी या चांदी सोना तो मेरे पास, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। ऐ खुदा के बंदा तेरे पास क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, कहिए हालेलुया। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिया देता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम, ये मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
क्या हुआ? और उसका देना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। अमाल की किताब के 3 बाब की 6 से 8 आयत मुबारका सफा नंबर 110 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बेकारी, ए जन्म के लंगड़े, ना हमारे पास चांदी है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास रुपए है, ना कोई और चीज तुझे दे देखो। आज हम तुझे वो नाम देंगे जो सब नामों से ज्यादा कुव्वत वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, उठ जा। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुकने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता हुआ और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। वाह भाई वाह, करिश्मा साजी है उस नाम की जो कादर मुतलक की तरफ से बनी आदम को सबसे बड़े तोहफे के तौर पे अता किया गया। कहिए हालेलुया। यीशु मसीह ठीक फरमा रहे थे, जो कुछ मेरा नाम लेकर बाप से मांगोगे वो तुमको अता किया जाएगा, जाएगा। ऐ लंगड़े, उठ जा। हमारी कुदरत से नहीं, हमारे किसी दुआदारू से नहीं, हमारे किसी इलाज मुआलजे से नहीं, हमारी दुआई की पुड़िया से नहीं, नहीं, हमारे पास एक नाम है जो दौलत के अंबार से भी ज्यादा कदर और कीमत वाला है। जा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे चलने फिरने का हुक्म सुनाते हैं। और एक लम्हा इंतजार किए बगैर वो उठा और उनके साथ कूदता हुआ हैकल में दाखिल हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये करिश्मा साजी है यीशु नाम की। वाह भाई वाह, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। और यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए का। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। ऐ लंगड़े, क्या मांगता है? आज तक हमारी तरह का कोई दुआ करने वाला इस हैकल में कभी भी दाखिल नहीं हुआ। हमारे पास तुझे देने के लिए जिस्मानी दौलत का कोई सिक्का, कोई धर्म, कोई दिनार मौजूद नहीं है, लेकिन हम तुझे एक ऐसा नाम सुनाते हैं जिसके सुनते ही तुम्हारी सारी कमजोरियां कुव्वत में तब्दील हो जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ लंगड़े, हमारे पास न चांदी है न सोना है, लेकिन तुझे बताएं, सोने की कानों से बढ़कर, चांदी की कानों से बढ़कर, हीरों की कानों से बढ़कर, जवाहरात की कानों से बढ़कर एक नाम है हमारे पास। जरा कान खोल के उस नाम को अपने कानों के रास्ते अपनी रूह तक जाने दे, तू देखेगा उस नाम की करिश्मा साजी आज के बाद तू लंगड़ा ना कहलाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
और वह शिफा याब होकर उनके साथ है में गया। और उसके बाद यीशु नाम की करिश्मा साजी के बाद उसको भीख मांगने की कभी जरूरत पेश है नहीं आई। यीशु मसीह अपने इस इरशाद मुबारक में हक बजानब थे। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और शागिर्दों ने अपने गुरु जी की, अपने स्वामी जी की इस बात को आजमाया भी और फिर पक्का और सच्चा पाया। उठ जा यीशु नासरी के नाम से। और यीशु नासरी का नाम ही तो तंदुरुस्ती और तवानाई के दरवाजे खुलने के लिए कुंजी का काम करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह का नाम शिफा की चाबी है। शैतान ने बनी आदम को यानी नस्ल इंसानी को सदियों से उलझा रखा है, सदियों से समझ ही नहीं आने देता। बड़े बड़ों को चित्त गिरा दिया इब्लीस ने और गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े सफेद पोश अंदर से काले हो जाते, दागदार हो जाते, क्योंकि इब्लीस के दिल फरेब उनको लूट लेते हैं। उसके दिखाए हुए सब्ज बागात उनको लूट लेते हैं और वो अपने तख्लीकार के हजूर में गुनाहगार करार दिए जाते हैं। क्योंकि इब्लीस अपनी मकारी अयारी चालाकी और नाचाकी के बायस बनी आदम को गुनाह करने पर आमादा कर लेता है आसानी के साथ। सुन लीजिए, और नस्लें खा गया इब्लीस अपने मकर फरेब के बायस, अपनी गंदी करतूतों के बायस। कभी बीमारियों की सूरत में अटपका, कभी गुनाह की सूरत में अटपका, कभी बदरूहों और जन्नत की सूरत में अटपका। उसका क्या तोड़ निकाला चाहे। आसमान से कादर मुतलक के हुजूर से बनी आदम को यीशु नाम तोहफे के तौर पर दिया गया। हुआ ऐसे, मसीह खुदावंद ने 70 बंदों को अपने नाम की मनादी के लिए कुर्ब जवार में भेजा और कहा गली कूचों में जाओ, करिया करिया, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, देहात देहात, शहर शहर मेरे अहकामों का वानीन का इश्तिहार दे के आओ, मेरे बाप की बादशाही का ऐलान करो और जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे हो जाएगा। और अंजील मुक़द्दस ने गवाही के तौर पर बताया। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। कहिए हालेलुया। बीमारी तो ताबिया है ही, वो अपनी मां के बदन से लंगड़ा पैदा हुआ जिसका इलाज इंसानी नुस्खा जात के अंदर कहीं पर भी मौजूद न था। यीशु नाम ने उसके टुकड़े, उसके पांव, उसकी टांगे तवानाई के साथ लबरेज कर दी और उसको दौड़ने के लिए तैयार कर दिया। और फिर जिसने उलझा रखा है उसको कौन मात दे, कौन शिकस्त दे। सुन लो, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे आए। वो एक बदरूह पूरे पूरे घराने को तबाह हाल कर देती है। रातों की नींदें हराम हो जाती है, सुबह का चैन हराम हो जाता है। घरानों के घराने आंसू पीने पर और आहें भरने पर और गम खाने पर मजबूर हो जाते हैं। हुए और यहाँ ये हाल है। यीशु मसीह के भेजे हुए आकर खुशखबरी देते कहते हैं वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से बदरूह है भी हमारे ताबे हैं। हमने बड़े और नाम भी लिए लेकिन बदरूह है हमारे ताबे नहीं हुई। जब हमने तेरा नाम लिया तो किसी बदरू ने सर उठाने की कोशिश ना नहीं की। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे
ए खुदावन तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। आपको तंदुरुस्ती की जरूरत है, यीशु नाम है ना। आप शैतान पर गालिब आना चाहते हैं, यीशु नाम है ना। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ए खुदावंद तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। ताबिया है लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब उसके 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 64 पर से तलावत किया चाहता हूं। फिर सुन लीजिए, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ए खुदावंद तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। ताबिया है हुए तेरा नाम लिया तो किसी बदरू को कान फटकने की भी जरूरत, सर हिलाने की भी जरूरत ना हुई। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे ए खुदावन तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। तब है मैंने अर्ज किया लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस के 10वें बाब की 17वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 64 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। आप शिफा पाने के मुतमन्नी हैं, यीशु नाम ले लो। आप शैतान पर गालिब आने के मुतमन्नी हैं, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप गुनाहों से, गंदी फितरत से, गनूने अफालो अमाल से, गंदी आदत से, गंदी तरजीहात से, गंदे रवैया जात से, गंदे चाल चलन से, गंदे बयानात से, गंदे तखय्युलात से, गंदे तसव्वुरात से, गंदे रुझानात से, गंदे मैलानात से, गंदे मामूलात से और गंदे मामलात से बाहर निकलना चाहते हैं। इसे नजात का अमल कहते हैं। तो फिर आपको कहीं और जाके नजात तलाश करने की जरूरत नहीं है। भला क्यों? और किसी के वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी वसीला से हम नजात पा सकें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अपनी गुनूनी फितरत से बेजार हैं, आप अपने गुनूने अफालो अमाल से बेजार हैं, आप अपने गंदे रवैया जात से बेजार हैं। शैतान ने आपको गुनूनेपन का आदि कर दिया है और गलाजतों का, हमाकतों का, कबाहतों का, शरारतों का फंदा आपके गले में डाल रखा है। आप आजाद होने की मतमन्नी हो, सुन लो। और किसी दूसरे की वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। कहिए हालेलुया। सिर्फ जीसस नेम कैन गिव यू सल्वेशन। अमाल की किताब के 4 बाब की 12वीं आयत करीमा 111 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। आप शिफा पाना चाहते हो फिजिकली, आप शैतान पर गालिब आना चाहते हो, आप गुनाह के फंदों से आजाद होना चाहते हो, नजात की मतमन्नी हो, सुन लो। यीशु नाम है ना, यीशु नाम है ना। उसने कहा था जो कुछ मेरे नाम से आसमानी खुदा से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा, दिया जाएगा। तंदुरुस्ती की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है।
इब्लीस पर गालिब आने की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है, और नजात पाने की ख्वाहिशमंद हजरात को यीशु नाम की जरूरत है। कैसे? सुन लीजिए, वो यीशु नाम पर तवक्कुल रखने वाले और यीशु नाम के साथ ताल्लुक जोड़ लेने वाले खुदा ताला के सीधे सीधे बेटे बेटियां लगते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर जो उसके नाम की करिश्मा शादियों पर ईमान ले आए कि उसके नाम के अंदर कुदरत पोशीदा और पिन्हा है, उसके नाम के अंदर मौजज़ात की क़ुव्वत पोशीदा और पिन्हा है। जितनों ने इस बात पर भरोसा रख के यीशु नाम के साथ अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, अपनी ताल्लुकदारी कायम कर ली, वो सीधे सीधे कादरे मुतलक के फर्जंद बन गए। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जितनों ने मसीह खुदावंद के साथ अपनी ताल्लुकदारी बनाना पसंद किया और उस नाम पर भरोसा रखना पसंद किया और उसी से शिफा मांगी और उसी से इब्लीस पर गालिब आने की ताकत मांगी और उसी से नजात मांगी, वो सारे के सारे कादरे मुतलक के बेटे बेटियां बन गए। क्योंकि यीशु नाम में ये करिश्मा साजी मौजूद है कि जितने उस नाम के साथ अपने नाम को जोड़ लेते हैं वो कादरे मुतलक के बेटे बेटियों में शुमार हो जाते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो न खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कौन? जितनों ने यीशु नाम पर तवक्कुल और भरोसा रखना पसंद किया। कहिए हालेलुया। नजात पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो शिफा पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो इब्लीस पर गालिब आने की ताकत मांगने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, बल्कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वाह भाई वाह, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यूहन्ना की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको इब्लीस पर गालिब आने की ताकत चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको कादरे मुतलक के हुजूर से फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह, उसने सच कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुमको कादरे मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम आसमानी खुदा के बेटे बेटियां बन जाओगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे जिंदगी चाहिए और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे
नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये हालेलुया। आप जिंदगी पाना चाहते हो तो फिर ईमान लाओ, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, उसके नाम पर ईमान लाओ। आप खुदा के बेटे बेटियां बनना चाहते हो, यीशु नाम पर भरोसा रखना सीख लो। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत मिल जाएगी। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। का ये हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 20वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुबारक 106 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको खुदाए कदूस पर हक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम है ना, यीशु नाम है ना। वाह भाई वाह, मेरे गुनाहों की माफी कहां से हासिल होगी। मैं तो बहुत बड़े बड़े ऐब कर चुका हूं, मैं तो बड़े बड़े गनोने गटिया गैर म्यारी गलीज और गंदे और मकरू अफालो अमाल का इर्तिकाब कर चुका हूं। उनका हल क्या होगा, उनकी माफी मुझे कहां से हासिल होगी। और उसने हमें हुक्म दिया, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते। क्या गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अमाल की किताब के 10वें बाब की 42वीं और 43वीं आयत मुबारक 119 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया। मुझे अपने गंदे गलीज गटिया गैर म्यारी और मकरू अफालो अमाल की माफी दरकार है। यीशु नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत है मुझे। कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको इब्लीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात का सर्टिफिकेट पाने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको खुदा की फर्जंदियत का हक चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने कसूरों और ऐबों और गुनाहों और खताओं की माफी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपने उसके नाम पर भरोसा रखा, अपने समामी की हैसियत से, अपने गुरु की हैसियत से, अपने रहबर की हैसियत से, अपने रहनुमा की हैसियत से, अपने नजात दहिंदा की हैसियत से उसे कबूल किया तो आपके गुनाहों की माफी आपको हासिल हो गई। आपकी तमाम फाइलें एकदम साफ कर दी गई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मजमूई तौर पर
यीशु नाम की पूरी कायनात के अंदर क्या कदर व मंजिलत है, क्या अहमियत व अफादियत है, क्या फजीलत है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसकी रीजन क्या है कि एक ही नाम में ये सारे खजाने और ज़खायर पोशीदा और बिना और ढके और छुपे हुए हैं। वाह भाई वाह। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये खुदावंदी उसने मुफ्त में नहीं पाई, नहीं नहीं, बल्कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। पलूस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से 11वीं आयत तक का हवाला सफा नंबर 190 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का फिलिपियों के नाम लिखा हुआ खत, उसका दूसरा बाब, उसकी छठी तक 11वीं आयत मुबारक 190 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। आपको शिफा दरकार है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको इब्लीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप खुदा ताला के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप हयात अबदी यानी हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है और अबदी नजात और हयात हासिल करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। यीशु नाम है ना, और जिन्होंने यीशु नाम के अंदर छुपे हुए इन हकायक से आगाही और वाकफियत और आशनाई हासिल कर ली, इज्जत पाना तो दरकनार, वो तो इस नाम की खातिर बेइज्जत होने को भी अपने लिए एजाज और इस्तेकाक की बात समझते हैं। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम इस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। वाह भाई वाह। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। लोगों ने शागिर्दों को जो यीशु नाम के वसीला से नजात पा चुके थे, यीशु नाम के वसीला से जिंदगी पा चुके थे,
जो यस्सु नाम के वसीला से खुदा ताला की फर्जंदियत का हक पा चुके थे, यस्सु नाम लेकर मनादी करने से और बातचीत करने से, गुफ्तो शनीद करने से रोका और अदालत में घसीट कर ले गए और जोदो कोब किया और मारा कूटा और उनकी पिटाई करके उनको छोड़ते हुए ताकीदन कहा, आइंदा को यस्सु नाम लेकर किसी दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है ना करना, ना करना। और वो क्या सोचते हैं, वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। यस्सु नाम लेकर इज्जत पाना तो और बात है, अगर यस्सु नाम की खातिर मुझे बेइज्जत होना भी पड़ जाए तो ये भी किसी इस्तिकाक से कम बात नहीं है, किसी एजाज से कम बात नहीं है, किसी शर्फ से कम बात नहीं है। नहीं भाई, क्योंकि मैं जान गया यस्सु नाम के अंदर माफी के, नजात के, हयात के, तंदुरुस्ती के, शिफा के, कामयाबी के, कामरानी के खजाने पोशीदा हैं, जवाहरात पोशीदा है, जेवरात पोशीदा है, हीरे पोशीदा है। यस्सु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको शिफा चाहिए, आपको नजात चाहिए, आपको अबलीस पर गालिब आने की कुव्वत चाहिए, आपको कादरे मतलब की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए और आपको गुनाहों की माफी चाहिए। यस्सु नाम से रब्ता कीजिए, क्योंकि यस्सु नाम सब नामों से आला है। यस्सु नाम सब नामों से आला है, आला है, आला है। उसके कौम के बायस खुदा ने भी उसको बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान करार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। यस्सु नाम को अपने साथ ले लीजिए, दोनों आलम में आप कामयाबी कामरानी का ताज पाएंगे, क्योंकि यस्सु नाम के अंदर हकीकी मानों में अबदी कामयाबी का राज पोशीदा और पिन्हा है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत है।